मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी लम्हा 2 साल तक आग और खून में नहलाए गए गजा में अमन लौट आया। शर्म एल शेख में गजा मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने 20 आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत किए। कतर, मिस्र और तुर्की ने भी बतौर सालिस मुआहदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा मुआहदा मुमकिन हुआ। जंग बंदी का नफाज खत्ते में अमन के लिए नागुज़ीर है। मुआहदा बहुत बड़ी कामयाबी है। अब मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। ऐसे कामयाब दिन पहले कभी नहीं देखे थे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की शदीद ज़रूरत है। इसराइली जरगमालियों की बाक़ियात की हवालगी हल तलब मसला है। मुआहदे के लिए कतरी अमीर के अंत काविशें काबिल तहसीन है। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन फौज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फ़ैन। खिताब में कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नई ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खिताब की दावत दी और बोले, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। सदर ट्रंप ने अब मुआहदे की हमायत पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अनथक मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हो गए। आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। अमरीकी सदर सबसे ज़्यादा अमन नोबेल इनाम के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। खिताब में बोले, सदर ट्रंप अमन के हकीकी अलंबरदार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराए। गजा और दुनिया के कई ममालिक में अमन कायम किया। जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाएं। इसलिए पाकिस्तान ने उन्हें अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था। गजा अमन समिट से पहले अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। इससे पहले शर्म एल शेख के कांग्रेस सेंटर पहुंचने पर मिस्री सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए। तमाम रहनुमाओं से फर्दन मिले। गजा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास, तुर्क सदर, बरतानवी और इतालवी वज़राए आज़म शरीक हुए। जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस और यूरोपीय यूनियन के सदर भी तारीखी मौके पर मौजूद थे। गजा मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले पर अमल दरामद शुरू। हमास ने तमाम जिंदा 20 जरगमालियों को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 26 जरगमालियों की लाशें भी इसराइल के हवाले की। बदले में इसराइल की जानिब से 1950 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कुछ को रिहा कर दिया गया। फ़लस्तीनी कैदियों का रमला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। हमास का, जब तक दुश्मन मुआहदे पर कायम है हम भी अमल करेंगे। दुश्मन आला इंटेलिजेंस और फौजी ताकत के बावजूद अपने जरगमालियों को रिहा कराने में नाकाम रहा। वो पहले ही मुआहदे के जरिए कैदियों को रिहा करा सकता था। जंग खत्म करना चाहते थे। दुश्मन ने हमेशा कोशिशों को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म का दौरा मिस्र। शहबाज शरीफ की अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर की गैर रस्मी मुलाकात। गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार किया। अमन मुआहदे को खित्ते में अमन और फ़लस्तीनियों की तरक्की का पेश खैमा करार दिया। मुलाकात के दौरान बहरीन के फरमा रवा शाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा भी शरीक थे। अमीर कतर उर्दन के बाद से इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के सदूर वज़ीर आज़म आर्मीनिया से भी मिले। वज़ीर आज़म से जर्मन चांसलर, स्पेन, इटली के वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी शहबाज शरीफ से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, गजा मनसूबे पर दस्तखत। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब अहम कदम है। सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा ना देख पाते। गजा इसराइल जंगबंदी
अमली मुआहदा तारीखी कामयाबी करार। मशरिक़ वस्ता में नए तारीखी दौर का आगाज हो गया। अमरीकी सदर का इसराइली पार्लियामेंट से तवील खिताब। बोले, आज बंदूकें खामोश और मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। गजा अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। दुआ है ये अमन पायदार हो और हमेशा कायम रहे। गजा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। सारे ममालिक अमन के शराकतदार बनकर एक साथ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई तारीख साज लम्हा करार दिया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा। एक इसराइली रुकन पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन के हक में नारा बुलंद कर दिया। राय बाजू के रुकन पार्लियामेंट ऐमन उद्दा ने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए ट्रंप की जानिब बढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी अमले ने फौरी मुदाखलत करके ऐमन उद्दा को हॉल से बाहर निकाल दिया। ऐमन उद्दा ने एक्स पर लिखा कि मुझे फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के मुतालबे पर निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नया कायदे ऐवान मिल गया। सुहेल आफरीदी सूबे के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 अरकान ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिए। अपोजिशन का बाइकआउट कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खिताब में कहा, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारी या भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। आवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। लंदन प्लान में खैबर पख्तूनख्वा में PTI को ख़त्म करने का मनसूबा भी बनाया गया। कुछ दिनों से कहा जा रहा है बानी की जेल तब्दील की जा रही है। ऐलान करता हूँ, बानी की बगैर मुशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, फ्रंट से लीड करूँगा। यस बॉस ना कहने पर मेरे लीडर की हुकूमत को गिराया गया। मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के लिए PTI पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से हल्फ लेने के लिए किसी नुमाइंदे को नामजद करने की इस्तदा। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर KP से रब्ता करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया। सलमान अकरम राजा बोले, इस्तीफा मंजूर करने की जरूरत नहीं, इस्तीफा जब दिया जाए उसी वक्त से नाफिज हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन का आर्टिकल 255 तभी नाफिजुल अमल होगा जब कोई हल्फ लेने से इनकार करे। क्या गवर्नर को भिजवाए गए समरी पर जवाब का इंतजार नहीं करना चाहिए? गवर्नर की राय बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, गवर्नर ने ट्वीट करके माना है कि इस्तीफा उनको मौसूल हो चुका है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता है कि हल्फ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करे। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज तक मुलतवी। JUI और मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट इस मुतनाज़ पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर आईनी अमल है, उसे कबूल नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। रहनुमाओं का कहना था कि अपोजिशन की तमाम जमातों ने भी वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को है कि वो कानूनी और आईनी बुनियादों पर जायजा लेंगे। अपोजिशन अपने वकला के जरिए अदालत में दरख्वास्त देगी। मौलाना फजल रहमान से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है, जब तक अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी तस्वुर होगा। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिफिकेशन कौन करेगा? अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े से मुतमईन नहीं हूँ। अली अमीन परसों मेरे पास आ जाएँ, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा, इस्तीफ़ा भी मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है, अपोजिशन कल वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाएगी। हम तो कल तक समझ रहे थे कि इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, इसलिए उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब का बाइकआउट और ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर करने की रूलिंग। बाबर सलीम सवाती ने कहा कि कायदे ऐवान के इंतखाब पर रूलिंग देता हूँ कि जो तरीक़ाकार अपनाया है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है। बहैसियत स्पीकर समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर अपने मनसब से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजा और आज ऐवान में भी इस्तीफ़े का ऐलान किया। चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला न बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता, आइन के मुताबिक चलेंगे।
अली अमीन गंडापुर की फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे की तस्दीक असम्बली से खिताब करते हुए कहा, मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। 8 अक्टूबर को अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा चुका हूँ। जैसे ही बानी का हुक्म आया उसी वक्त मुस्ताफ़ी हुआ। मेरे लिए एक वक्त आया कि कुर्सी बड़ी है या पार्लिमानी लीडर का हुक्म। मैंने बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक कुर्सी छोड़ी। बानी के साथ मिलकर आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। सूबे में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। मसले का हल है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। सुहेल आफरीदी को खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करता हूँ। 19 माह में जो किया उसका मुवाजना दीगर सूबों की कारकर्दगी के साथ कर सकते हैं। एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा कहाँ से आ गया? यह मोम की नाक नहीं कि जिधर से मर्जी खींच लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सुहेल आफरीदी को फर्शी वज़ीर आला कह दिया। बोली सुहेल आफरीदी ने कहा कि अपने जोर बाजू पर आया हूँ जिस पर हंसी आ रही है। मौसूफ ने असम्बली में खड़े होकर बड़के मारी हैं। वो कोई कुश्ती का मुकाबला जीत कर नहीं आए। उन्होंने सूबे की तरक्की पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। उनकी गुफ्तगू अड़याला के कैदी से शुरू होकर वहीं पर ख़त्म हो गई। एक वज़ीर आला किसी अदम एतमाद या साजिश से नहीं उतरा, वो 2 ख़वातीन की लड़ाई में पिस गया है। डी नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी। पाक फौज के शोहदा को सलाम। अफगान हुकूमत की बिला इश्तियाल कार्रवाई के दौरान शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा अदा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर केपी समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौम के हीरोज़ ने वतन के दिफा के लिए जानें कुर्बान की। पाकिस्तान के अवाम उनके मकरूज़ हैं। जवानों ने तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की जहारियत का डट कर मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज हर जहारियत का मुँह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई। किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वक्त आ गया है हमारे माशरे को यरगमाल बनाना। मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। नफरतें और तकसीम ख़त्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। लाहौर टेस्ट का दूसरा रोज बॉलर्स के नाम रहा। 11 विकेट्स गिरी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को स्पिनर्स के जाल में फंसा लिया। मेहमान टीम 216 रन पर 6 विकेटें गंवा बैठी। नुमान अली की घूमती गेंदें 4 बैटर्स को चलता किया। सलमान अली आकर साजिद खान की एक विकेट। रियान रिकल्टर 71 रन बनाकर आउट हुए। डिजोर्जी 81 रन के साथ विकेट पर मौजूद। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हुई। दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटर गुज़िश्ता स्कोर के मजमूए में 65 रन का इजाफा कर सके। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान छठी विकेट की शराकत में 163 रन बने। सलमान अली आगा भी नर्वस 19 का शिकार हो गए और 93 रन बनाए। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर आउट हुए। मुतसामी ने 6 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। पंजाब असम्बली ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी और मुसलसल हंगामा राय नशिस्तों से उठकर शोर मचाते रहे। बिल की कॉपीज भी फाड़ कर हवा में उड़ाते रहे। बिल सूबाई वज़ीर बल्दियात ईशान रफीक ने ऐवान में पेश किया, जिसके शिकवार मंजूरी दी गई। अपोजिशन बार बार इजलास की कार्रवाई मौखर करने की अपील करती रही। मोइन रियाज कुरैशी ने कहा, एजेंडा मुलतवी किया जाए। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। या कोई फरीक मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस हैं तो 16 पर कैसे फुल कोर्ट बनाएं? अगर 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस को ही लेना है तो फिर चीफ जस्टिस का क्या होगा? अगर जुडिशल कमीशन कहे कि तमाम जजेस आइनी बेंच में हैं तो क्या कबूल होगा? आइनी बेंच में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के सब जज केस सुन लें तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील नहीं हो सकेगी। जस्टिस मुसरत हलाली बोली, एतराज़ उठाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस और मौजूदा आइनी बेंच खुद 26वीं तरमीम का नतीजा है, तो फिर क्या आइनी बेंच फुल कोर्ट का ऑर्डर दे सकता है? अदालत ने केस की मजीद समाअत आज तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज की तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। राय
विंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान। रायबंद जाने वाले रास्तों पर फौरी फेस वर्क का हुक्म। कहा मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन बाज़-औक़ात अवाम के बोलना ज़रूरी होता है। सद के दिल से रज़ाए इलाही के लिए अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। दुआ है अल्लाह ताला अवाम की खिदमत की तौफ़ीक अता करे। अफगान बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएंगे और फिर उन्हें मुल्क बदर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बताते हैं। पोलियो वैक्सीन में कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा असमा भुट्टो को वैक्सीन ना पिलाती। पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में सेल कायम किया है। पोलियो वायरस सिर्फ 2 ममालिक में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम पोलियो वायरस को आज तक शिकस्त नहीं दे सके। मुल्क भर में चौथी इंसदादी पोलियो मुहिम जारी। 19 अक्टूबर तक जारी मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे।